देखिए, अपना हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार की जो लीला है, सब अपने अपने समझ रहे हैं कि जाति प्रथा के मार्फत हमारे जो नेता लोग जो है, राजनेता लोग जो भ्रष्ट नेता के बारे में बात कर रहे हैं अपने लोग, ये सबको जाति प्रथा में बढ़िया से जाल, मकड़ी के जाल जैसे समझिए ना, उसको फंसाए बैठे हैं। जिसमें होता क्या है कि हर आदमी को एक दूसरे को शोषण करके इस तरह से फंसा दिया हुआ है कि हर आदमी समझता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई बीजेपी का कार्य करता है तो कोई कांग्रेस का है, कोई देखिए आरजेडी का है, देखिए तो कोई फलना देखिए का है, तो कोई चिल्ला का देख है। राधे श्याम हम्म। जी, सॉरी, हाँ। मेरा आपसे कहना ये है कि वो जिस हाँ। पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। उन्हें हाँ। अपनी पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जी अब जी। तक जो वो पार्टी में करते रहे हैं वो करते रहें। यदि वो दरी बिछाते रहे हैं, हाँ। पोस्टर लगाते रहे हैं, कुर्सियाँ लगाते रहे हैं, तो उसी श्रद्धा हाँ। से लगाएं। क्योंकि जी। हमारे राजनेता आपका भला करने वाले नहीं हैं। तो यदि हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे, जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, और हाँ। 21 फलों के लिए इस महाव्रत से यदि आप जुड़ेंगे, तो आप जो है चंद्रगुप्त के में रूप में मेरिट लिस्ट में आप स्थापित हो पाएंगे। तब आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जो टिकट इन पार्टियों को आपको देना चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो टिकट भी मिल जाएगा। बिना खर्च किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए हुए, बिना अपने लिए वोट मांगे हुए हम इनको 3-3, 5-5 लाख के मार्जिन से पराजित कर पाएंगे। अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। और जी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के वोट का संकल्प दोहराएंगे, तो इनमें से अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार मानने के लिए विवश होंगे। यदि वो आमने सामने हार नहीं भी मानते हैं, तो वो मानसिक तौर पर अपने मन में उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि अब उनकी हार सुनिश्चित है। लिहाजा ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी आपके लोग जुड़ रहे हैं, बसपा के लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं, भाजपा के लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने राजनेता, अपने ही कार्यकर्ताओं का दोहन किया है, उन्हें गुमराह किया है, उन्हें महत्व नहीं दिया है, और उन्हें नज़रअंदाज करके बाहुबली, अपराधी और गलत लोगों को टिकट दिया है। अन्यथा आप मुझे बताइए, जंतर मंतर पे जो हमारी बिटियां बैठी हुई हैं, उस ऐसे छोटे बच्चों के विभाग में 80 अपराध वाला व्यक्ति क्यों इसका मुखिया होना चाहिए था? और जब बच्चों ने इसका विरोध किया और संगीन जो है चार्ज लगे, इसके बावजूद भी हठ धर्मता से ब्रिजभूषण, जिसके ऊपर 80 मुकदमे हैं, उसे अभी भी थोप के रखना बहुत ही बड़ी निर्लज्जता का और मोटी खाल का परिचायक है। मैं सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को आह्वान करता हूं कि वो देश हित में अब और विलंब ना करें। अन्यथा इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और हमारे उभरते हुए चंद्रगुप्त इन्हें बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना अपने लिए वोट मांगे इन्हें पराजित भी करेंगे, और इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। ये बेहद ही आसान है। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपका व्रत खंडित ना हो। और व्रत बहुत छोटा है कि आप जिन 10 लोगों को जोड़ें, वो भी 10-10 लोगों को जोड़ें।
तो जिन लोगों को आपने जोड़ा है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उनसे लगातार संवाद रखें जिनको आपने जोड़ा है, और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो 10 को लोगों के जोड़ने की जो चेन है उसे खंडित ना होने दें। यदि उन्होंने जी खंडित नहीं होने दी होती तो आज तक हम जो है 150 करोड़ से 150 से भी ज़्यादा हो गए होते। तो ये सिर्फ जो है एक संकल्प लेने की बात है, हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। तो राधे श्याम जी, आप कल हाँ। क्या करने वाले हैं इस बारे में थोड़ा सा बताएं और संकल्प के साथ उसे पूरा करें।